यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने सरों को झुकाएं। हमारे जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ इस संध्या के वक्त आपके पवित्र चरणों में है प्रभु जी। हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रेमी पिता परमेश्वर, ये सुंदर समय जिसे हमारे जीवनों में आपने दिया पिता परमेश्वर, इस समय को हम आपके पवित्र चरणों में व्यतीत करने के लिए एकत्रित हैं प्रेमी पिता परमेश्वर। सभी को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना और निवेदन करते हैं आप हमारे मध्य में आए प्रभु जी। इस पूरी आराधना को आप अपने हाथों में ले, अपने नियंत्रण में ले। है पवित्र आत्मा, हम पर आपका नियंत्रण, आपका कब्जा होने पाए प्रभु जी। हमारे स्तुति, निवेदन और हमारे विचारों को आप ग्रहण करें प्रभु जी। हर एक इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, सब कुछ को आप अपने कंट्रोल में रखें, अपने लहू के घेरे में रखें पिता परमेश्वर। हर डिस्टर्बेंस को इस स्थान से दूर करें प्रभु जी। हम सारी बातें आपके हाथों में सौंपते हैं, अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी इच्छा पूर्ण होने पाए मसीह यीशु के नाम में, आमीन। आज का जो वचन जो हमारे चिंतन और मनन करने के लिए है वो लिया गया है जकरिया नबी की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय और पहली आयत से 8वीं आयत तक, 4 रथों से संबंधित दर्शन। फिर मैंने आंखें उठाई और क्या देखा कि 2 पहाड़ों के बीच से 4 रथ चले आते हैं और वे पहाड़ पीतल के हैं। पहले रथ में लाल घोड़े और दूसरे रथ में काले, तीसरे रथ में श्वेत और चौथे रथ में चितकबरे और बादामी घोड़े हैं। तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, हे मेरे प्रभु, ये क्या है? दूत ने मुझसे कहा, ये आकाश की 4 वायु हैं जो सारी पृथ्वी के प्रभु के पास उपस्थित रहते हैं, परंतु अब निकल आए हैं। जिस रथ में काले घोड़े हैं वह उत्तर देश की ओर जाता है और श्वेत घोड़े उनके पीछे पीछे चले जाते हैं और चितकबरे घोड़े दक्षिण देश की ओर जाते हैं। बादामी घोड़ों ने निकलकर चाहा कि जाकर पृथ्वी का फेरा करें, अतः दूत ने कहा, जाकर पृथ्वी का फेरा करो। तब वे पृथ्वी का फेरा करने लगे। तब उसने मुझसे पुकार कर कहा, देख, वे जो उत्तर के देश की ओर जाते हैं उन्होंने वहां मेरे प्राण को ठंडा किया है। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम वचन में जाने के पहले अपने मनों और हृदयों को तैयार करेंगे और कुछ गीतों के द्वारा हम परमेश्वर के नाम को महिमा दें। हम सबसे पहले गाएंगे, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। Thank you.
परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आप आरंभ से हमारे मध्य में हैं प्रेमी पिता परमेश्वर। प्रार्थना निवेदन और विनती करते प्रभु जी, जब आपके दास आपके कलाम को हमारे मध्य में बांटे प्रेमी पिता परमेश्वर, हमारे हृदयों को की जमीन को उस कलाम को ग्रहण करने के लिए तैयार करना पिता परमेश्वर। आपके दास के साथ हो प्रभु परमेश्वर, उनके सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक अपने पवित्र आत्मा का मस्सा करना पिता परमेश्वर, और उनकी ओर से उस वचन को बोलना और बातचीत करना पिता परमेश्वर, जो हमारे जीवनों के लिए लाभदायक हो प्रेमी पिता परमेश्वर। एक बार फिर से हम सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद और महिमा और आदर देते प्रेमी पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को आपके जीवित सामर्थी नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। अब मैं पास्टर साहब को आमंत्रित करूंगी कि आज के वचन को भी हमारे मध्य में रखें। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज शाम की संध्या खुदा ने फिर से सुनहरा अवसर दिया कि हम उसकी हुजूरी में बैठ सके और सुंदर प्रेजन वर्शिप, सुंदर गीतों के लिए प्रभु आपको आशीष दे और इसी तरह आप प्रभु के अगुवाई में आगे बढ़ते जाएं। आइए प्रियो, वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना में जाएं। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद और विश्वास के साथ हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं खुदा, और धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए, आपकी उत्तम उपस्थिति के लिए। प्रभु आपसे प्रार्थना निवेदन है, जब हम आपके कलाम को सुनते हैं खुदा, अपने पवित्र आत्मा से हमें भरिए कि हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति में रहते हुए आपके कलाम को समझे और उस पर चलने वाले हो सके। क्योंकि खुदा बिना आपके ज्ञान के, बिना पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से प्रभु हम इस भेद भरी बातों को नहीं समझ सकते। लेकिन प्रभु आपकी दया, आपकी करुणा है कि आपने जो सहायक आत्मा दी है उसके अगुवाई में हम आपके वचन को समझ सकते हैं। प्रभु ऐसा मन दे कि हम उसको समझे और चलने वाले हो सके। सारी बातों में हम आपको महिमा देते हैं। सारा डिस्टर्बेंस, सारी शैतान की चालें जो वचन को चुराती है, यीशु के नाम से इस जगह से दूर हो और सिर्फ हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आगे बढ़ते जाए। सारी बातों में धन्यवाद के साथ प्रार्थना खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए और कबूल कीजिए। जकरिया चैप्टर में जबकि हम अध्ययन कर रहे हैं, और आज जकरिया का जो अध्याय है, पूरी किताब है जो जकरिया की, उसका 8वां विजन, अंतिम विजन आज हम देखेंगे। और इस अंतिम विजन में परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता के थ्रू हमसे क्या कहना चाहता है। और प्रियो, सचमुच परमेश्वर को अपने कार्य के लिए मनुष्य की आवश्यकता होती है, अपने प्रियजनों की आवश्यकता होती है, और परमेश्वर चुनता है उन्हें। जबकि मैंने पिछले बार और बहुत से प्रभु के दासों के द्वारा आपने सुना होगा कि हमें विभिन्न प्रकार के वरदानों से प्रभु ने नवाजा है और हमें अलग अलग गिफ्ट हैं, लेकिन हम उन गिफ्टों को नहीं समझ पाते। उसका मेन रीज़न ये है कि हम खुदा से प्रार्थना नहीं करते, मांगते नहीं, खुदा से बोलते नहीं। और यदि हम खुदा से बोले तो जिस तरह खुदा ने, परमेश्वर ने जकरिया को इस्तेमाल किया, हो सकता है खुदा ने वो टैलेंट हमें भी दिया, हो सकता है वो वरदान हमें भी दिया हो, लेकिन हम अभी तक उससे अनजान हैं, अभी तक हम उससे अनजान हैं। जकरिया के ये अध्याय बहुत सी ऐसी बातों को सिखाता है
कि जकरिया एक ही दिन में, एक ही रात में 8 विजन, और एक अध्याय में तो 2 विजन है, जो 1 और 2 करके है कंटिन्यू में, लेकिन परमेश्वर ने उसे कैसे इस्तेमाल किया। और आज के जो 4 रथों से संबंधित दर्शन, जकरिया 8 विजन, द 4 चैरिट, 4 रथ, और उसके साथ घोड़े भी। जकरिया का अंतिम दर्शन, जकरिया इस अंतिम दर्शन में 4 रथों को देखता है, जो 4 घोड़े उससे खींचते हैं। यह रथ 2 पहाड़ के बीच से आते दिखाई देता है, और वे पहाड़ पीतल के हैं, ब्रॉन्ज पीतल के हैं। और वर्ष 1 में इस बात को लिखता है, सरदूत इन 2 पर्वतों को पहचान नहीं सकते और उन्हें नहीं पहचान सके, परंतु वे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं माउंट सियोन का और जैतून पर्वत का, जो यरूशलेम के पास है, उसके बिल्कुल निकट है। और भविष्यवक्ता पहाड़ों की व्याख्या ऐसे करता है जैसे कि कांसे के बने, जैसे कि कांसे के बने, ब्रॉन्ज। और बाइबल में जब मैं देख रहा था कि कांसे के बारे में क्या लिखा है, और जकरिया भी 6, 1 और 8 में हम देखते हैं कि परमेश्वर पूरे देश का राजा है। जकरिया 1 और 8 में परमेश्वर पूरे देश का राजा है, गॉड एज अ किंग ऑफ नेशन, और पूरे देश में अपने दूतों के द्वारा रूलिंग करता है, और 4 रथ की दृष्टि में है। 4 रथ प्रतिनिधित्व करते हैं डैनियल में 4 महा साम्राज्य की बातें हैं इस 4 रथों के बारे में। यदि हम डैनियल की पुस्तक को पढ़ेंगे, 2 अध्याय और 7वें अध्याय में देखेंगे, तो 4 महान राष्ट्र के बारे में बताया है, साम्राज्य के बारे में। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि कांसे का वर्ड, एक कांसे का शब्द आया है। क्यों आया है? आखिर कांसे क्या बताना चाहता है? गोल्ड सिल्वर क्यों नहीं आया, कांसा क्यों आया? और इसी बात पे जब मैं बाइबल में ढूंढ रहा था तो बहुत सी ऐसी बातें मुझको मिली, और कांसे की इंपॉर्टेंट विभिन्न स्थानों पे है, उसका विभिन्न जगह में उल्लेख किया गया है। जब वेदी बनाई गई तो वहां पे भी उस कांसे का इस्तेमाल किया गया, यानी वो पवित्र जगह पे रखी गई। और यहाँ पे हम देखते हैं कि भविष्यवक्ता, जो जकरिया की किताब है, उसमें कहता है कि भविष्यवक्ता पहाड़ों की व्याख्या ऐसे करता है जैसे वो ब्रॉन्ज, जो कि कभी कभी न्याय का प्रतीक है, वो न्याय के प्रतीक को बताता है। और यदि हम देखें लय व्यवस्था 18 और 19, लय व्यवस्था 26, उसकी 18वां और 19वीं आयत, लय व्यवस्था 26, 18 और 19 में लिखा है, और यदि तुम इन बातों के उपरांत भी मेरी ना सुनो तो मैं तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें 7 गुनी ताड़ना दूंगा, और मैं तुम्हारे बल का घमंड तोड़ डालूंगा, और तुम्हारे लिए आकाश को मानो लोहे जैसा, लोहे का, और भूमि को मानो पीतल का बना दूंगा। मतलब जो पृथ्वी है, जो अभी सॉफ्ट है, और हम इसमें चल सकते हैं, इसमें खेती कर सकते हैं, अपने लिए अनाज उत्पन्न कर सकते हैं। आकाश जो है वो जो हमें रोशनी देता है, लेकिन परमेश्वर इस वचन के माध्यम से बताता है कि यदि तुम्हारे पापों के कारण तुम यदि नहीं फिरे, और तो मैं तुम्हारे घमंड को तोड़ दूंगा और आकाश को लोहे जैसा बना दूंगा, और जो ये धरती है, पृथ्वी है, वो पीतल जैसे हो जाएगी।
मतलब एक श्राप वो देने चाह रहा है। और यदि हम देखें व्यवस्था विवरण 28 और उसकी 23वीं आयत, व्यवस्था विवरण 28 और 23वीं आयत को देखेंगे, और व्यवस्था विवरण 28 जो अध्याय है एक श्राप को बताता है और आशीष को बताता है। और हम देखें पहली आयत से लेके 7वीं 8वीं आयत तक वो आशीष को बताता है, और उसके बाद जो हम देखते हैं 14वीं आयत के बाद से वो हमें श्राप को बताता है, और ये 23वीं आयत बता रहा है आज्ञा उल्लंघन करने का श्राप, और बताता है और तेरे सिरे के ऊपर आकाश पीतल का और तेरे पांव के तले भूमि लोहे की हो जाएगी। आकाश पीतल का हो जाएगा और जमीन लोहे की हो जाएगी। और लेवी व्यवस्था कहता है कि जब परमेश्वर का क्रोध आएगा तो वो भी ऐसी करेगा। यानी आज्ञा का उल्लंघन, परमेश्वर के विरोध में चलना। यदि हम बाइबल में देखें तो कुछ आयत को कांसे के का मतलब विभिन्न तरीकों से बताती है, लेकिन यहाँ परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता के द्वारा क्या बताना चाहता है, क्या बताना चाहता है। Bronze was used to defend against attacks। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कांसे का है वो एक सुरक्षा को भी बता रहा है। और यहाँ लिखा है आइज़ाया चैप्टर 45 वर्स 2, यशायाह की पुस्तक उसका 45वां अध्याय और उसकी 2री आयत में लिखता है कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा, मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। यानी यहाँ पे जो कांसा है उसके टुकड़े कर देगा, वो जो लोहे है उसको टुकड़े कर देगा, और वो हमें सुरक्षा देगा। और आगे लिखा है यिर्मयाह 1 और 18 में, यिर्मयाह 1 और 18 में लिखा है क्योंकि सुन मैंने आज तुझे इस सारे देश और यहूदा के राज्यों, हाकिमों और याजकों और साधारण लोगों के विरुद्ध गढ़ वाला नगर और लोहे के खंबे और पीतल के शहर पनाह बनाया। और यहाँ पे हम देखते एक सुरक्षा को बताता है कि वो पीतल के शहर पनाह, लोहे के खंबे एक सुरक्षा प्रदान कर रहा है। यानी कांसे का जो इस्तेमाल है या अर्थ है, परमेश्वर ने विभिन्न तरीकों से इसे किया है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि वो क्या बताना चाहता है, ब्रॉन्ज के बारे में वो हमें क्या बताना चाहता है। तीसरी बात यदि हम देखें यहाँ पे कि यहाँ पे 4 रथ हैं और 4 घोड़े हैं, और वो घोड़े जो हैं वो विभिन्न कलर के, एक ही कलर का नहीं है। और हम देखते हैं उन 4 जोड़ी घोड़ों जो रथ के साथ थे, उनका रंग लाल, काला, सफेद और रंग बिरंगा था। वे जकरिया के पहले दर्शन से थोड़े भिन्न थे। हमने पहले भी इस बात को देखा था कि 4 घोड़े, और वहां पे हम देखते हैं कि जो ये 4 घोड़े हैं इसके बारे में 6वीं आयत में 2री और 3री आयत में बताता है। लेकिन हमने पहले इस बात को देखा था जो पहले अध्याय और 8वीं आयत में बताता है। यदि हम इसे देखें, पहले अध्याय और 8वीं आयत में लिखा है, मैंने रात को स्वप्न क्या देखा कि एक पुरुष लाल घोड़े पर चढ़ा हुआ है, उन मेंहदियों के बीच में खड़ा है जो नीचे के स्थान और पीले, पीछे लाल और भूरे और श्वेत घोड़े भी खड़े हैं। यहाँ पे भी हम देखते हैं कि वो घोड़ों का दृष्टांत है, लेकिन वो विभिन्न कलर के, और यहाँ पे भी वही चीज है। वैसे ही घोड़े के बारे में प्रकाशित वाक्य में भी बताया गया है। यदि हम देखें प्रकाशित वाक्य 1 और 1 से 18 तक, तो यहाँ जिनके अंतर्गत व्हाइट जो घोड़ा है, यदि प्रकाशित वाक्य 1 से 18 तक हम देखेंगे तो वहां पे हम देखते हैं कि जो व्हाइट वाला है, व्हाइट कलर का जो घोड़ा है, वो क्या किस बात को दर्शाता है।
क्या वह बात बताता है। लेकिन मेरे प्रियो, हम मसीह जीवन में व्हाइट हमें हमेशा शुभ बातों को बताता है। व्हाइट हमें परमेश्वर की उपस्थिति को बताता है। व्हाइट हमें प्योरिटी को बताता है। और यहाँ पे वही चीज लिखा है कि जो श्वेत घोड़ा था वो विजय का संकेत बताता है, विजय के संकेत को बताता है। रेड कलर का जो घोड़ा है, जो रेड कलर हमें बताता है युद्ध को या वध को बताता है, लड़ाइयों को बताता है। रेड जो ब्लड का निशान है। और यदि हम देखें यिर्मयाह की पुस्तक उसका 49वां अध्याय और 36वीं आयत, यिर्मयाह 49 और 36 में लिखा है, और मैं आकाश के चारों ओर से वायु बहाकर उन्हें चारों दिशाओं की ओर यहाँ तक तितर बितर करूंगा कि ऐसी कोई जाति न रहेगी जिसमें एलामी भागते हुए ना आए। यानी वो एक युद्ध को बताता है, एक वध को बताता है। तीसरा घोड़ा जो काले रंग का है, जो काले रंग का है, वो घोड़ा बताता है, यदि हम देखें वचन को, यिर्मयाह 1 और 14, यिर्मयाह 1 और 14 में हम देखें, तब यहोवा ने मुझसे कहा, इस देश के सब रहने वाले पर उत्तर दिशा से विपरीत आ पड़ेगी। तब यहोवा ने मुझसे कहा, इस देश में सब रहने वाले पर उत्तर दिशा से विपत्ति आ पड़ेगी। यानी वो विपत्ति को बता रहा है। और वो एक बात को बता रहा है कि तुम्हारे ऊपर क्लेश आने वाला है, तुम्हारे ऊपर परेशानी आने वाली है। ये काले रंग का निशान है। और मेरे प्रियो, काले रंग का हमेशा हम यही निशान मानते हैं कि अंधकार, काला मतलब अंधकार, और अंधकार का जो है, अंधकार किसका सिंबल है? शैतान का। और जब शैतान आता है तो नाना प्रकार की विपत्ति, नाना प्रकार की प्रॉब्लम, नाना प्रकार की परेशानी, बीमारी, ये सारी चीजें को लेके आता है। और यही ये घोड़ा बता रहा है। और यदि हम देखें चौथे अध्याय की 6वीं आयत में, उसमें लिखा है कि सियोन के मार्गों में झंडा खड़ा करो। जकरिया 4 और 6 में लिखे, वहां लिखा है, सियोन के मार्ग में झंडा करो, अपने सामान बटोर के भागो, खड़े मत रहो, क्योंकि मैं उत्तर की दिशा से विपत्ति और सत्यानाश करूंगा। यानी सॉरी, जकरिया नहीं, यिर्मयाह में लिखा है, यिर्मयाह 4 और 6 में लिखा है कि सियोन के मार्ग से झंडा खड़ा करो, अपना सामान बटोर के भागो, खड़े मत रहो, क्योंकि मैं उत्तर की दिशा से विपत्ति और सत्यानाश है। विनाश, काला रंग क्या है? विनाश को बताता है। डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। चौथे कलर जो है घोड़े का, वो विचित्र है, क्योंकि वो एक कलर का नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं विचित्र है, क्योंकि वो रंग बिरंगा है, उसको एक कलर का नहीं बोल सकते। लेकिन रिवलेशन इसी में पीले रंग के बारे में क्या कहता है कि पीला रंग जो बता रहा है वो अकाल को या मृत्यु को बताता है। और वचन भी कहता है, यहेजकेल 14 और 21, यहेजकेल चैप्टर 14 और 21 में लिखता है, क्योंकि प्रभु यहोवा यूं कहता है, मैं यरूशलेम पर अपने चारों दंड पहुंचाऊंगा। है ना? क्या कहता है? क्योंकि प्रभु यहोवा यूं कहता है, मैं यरूशलेम पे अपने चारों दंड पहुंचाऊंगा। ये चारों दंड है क्या? जो परमेश्वर, जो यहोवा परमेश्वर पहुंचाने जा रहा है। आगे हम देखे पढ़ते हैं, अर्थात तलवार यानी युद्ध, लहू बहना, वध करना, दूसरा अकाल यानी सब चीज खत्म होना। जैसे अभी बाढ़ आई, कई जगहों में बहुत बारिश हुई, यहां तक कि लोगों की जो किसानों की फसल बर्बाद हो गई। ये देखें तो नरसिंहपुर
में इंडिया में यदि हम देखें तो नरसिंहपुर में सबसे ज़्यादा बारिश हुई। और अभी बीच में मैं जब देख रहा था, मेरे फ्रेंड्स लोग ने बॉम्बे से कुछ वीडियो को भेजा, तो उसमें उनके घरों में ऐसे पानी भर रहा जैसे फुहारे फूट उठे हैं, जैसे झरने फूट उठे हैं। और परमेश्वर इसी बात को बताता है, जब अकाल आता है तो फसल डिस्ट्रॉय हो जाती है, फसल नष्ट हो जाती है और खाने को कुछ नहीं। तीसरा वो बताता है दुष्ट जंतु, जिससे अभी टिड्डियां आ गई थी और ऐसे आ जाएंगे जंतु लोग कि हम घबरा जाएंगे। और चौथी बात वो बोलता है मरी, जिससे मनुष्य और पशु सब अपने उसमें नष्ट हो जाएंगे। मरी, बीमारी, जैसे अभी कोरोना वायरस, करोड़ों लोग मर गए देश में और अभी भी मृत्यु होते जा रही है। ये परमेश्वर कहता है यदि तुम मेरी आज्ञाओं में नहीं बनोगे, ये 4 जो दंड है परमेश्वर के पास वो भेज दिया। कौन सा कलर बता रहा है? वो विचित्र कलर, वो रंग बिरंगा कलर, जो पीला कलर है वो बता रहा है कि ये प्रकार के दंड वो भेजेगा। जैसे पहले दर्शन में सरदूत ने ये स्पष्ट किया कि घोड़े और रथों ने 4 आत्माओं को प्रकट किया, या जो कि हिब्रू शब्द है जिसका अर्थ आत्मा या हवा है, जो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ी है। 4 और 5वीं आयत में यदि हम देखें, और पहले दर्शन में हमने देखा था कि घोड़े स्वर्गदूतों की उपस्थिति में परमेश्वर के एक रिपोर्ट देने आए थे, और अब इस दर्शन में उन्हें अलग अलग दिशाओं में भेजा जा रहा है उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए। वे दिशाएं जिनमें प्रत्येक रथ गए थे वे स्पष्ट नहीं है, परंतु वे सभी पृथ्वी पर गए थे जैसे उन्हें आदेश दिया गया। वर्ष 6 और 7 में इस बात को हम देखते हैं। यह अभिव्यक्ति इस ओर इशारा करती है कि सारी पृथ्वी पर किसका अधिकार है? परमेश्वर का अधिकार है। ये मान ले प्रियजन कि इस पूरी पृथ्वी पे परमेश्वर का अधिकार है, और परमेश्वर ने उन 4 विपत्तियों के बारे में जो बताया है, जो रंग बिरंगे कलर के घोड़े थे, पीले घोड़े, वो बताते हैं। और परमेश्वर जो इस संसार का मालिक है, अधिकार है, उन्होंने उस 4 कलर के घोड़े को डिफरेंट दिशाओं में भेज दिया, अलग अलग दिशाओं में भेज दिया। अब ये सोच लो कि जो व्हाइट वाला है वो पक्का उस दिशा में गया होगा जहां प्रभु के भय मानने वाले लोग होंगे, जहां प्रभु की आज्ञाओं पे चल रहे होंगे, जो निरंतर प्रभु की स्तुति कर रहे होंगे, जो निरंतर आज के समय में जबकि हम देख रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से आराधना हो रही है, वो सके बैठे हैं प्रभु के खोजी, वो प्रभु को खोज रहे हैं। वो काले, वो रेड लाल वाले कलर के घोड़े वो उधर गए जहां लहू बहेगा, जहां वध होगा, जहां लड़ाइयां होगी, जहां खून बहेगा। और काला रंग का घोड़ा वहां गया जहां पे उसने विपत्तियों को डाला, जहां पे उसने बीमारियों को डाला, जहां तकलीफों को डाला। और विचित्र जो घोड़ा था कलर वाला, वो 4 विपत्तियों को लेके चला गया उस स्थान। हम किस स्थान पे? हमारे पास कौन से कलर का घोड़ा आएगा? ये सोचने की बात है कि हम कहां पे? हम वचन के माध्यम से अपने को जांचें। जकरिया के सभी 8 दर्शन रात को देखेंगे एक ही विषय पे। पहला कि परमेश्वर अपना संबंध, रिलेशन, जो मनुष्य का और परमेश्वर का रिलेशन बिगड़ गया था,
उस रिलेशन को परमेश्वर ने सुधार दिया। लोगों का परमेश्वर का रिलेशन को सुधारेगा। पहला दर्शन, उसको वह शारीरिक और आत्मिक रीति से वापस लाएगा और उनके पापों को क्षमा करेगा। लेकिन सब ये जो दर्शन है भविष्य को बताते हैं, भविष्य की योजनाओं को बताते हैं। और हम देखते हैं कि वह पृथ्वी पर अपना राज स्थापित करेगा। यरूशलेम में, उस राज्य में अपना राज्य स्थापित करेगा। वह अपने लोगों का अभिषेक करेगा, अपने लोगों को चुनेगा और अपने कार्यों के लिए यहोशू को चुना, मंदिर बनाने के लिए उसका अभिषेक किया और फिर अंत में हर एक बुराई को नष्ट करेगा। हर एक बुराई को वो नष्ट करेगा और अपने लोगों के बीच में से जो बुरी आदतों में हैं, परमेश्वर के विरुद्ध में चल रहे हैं, परमेश्वर उनको लेके आएगा, उनका शुद्धिकरण करेगा, उन्हें पवित्र करेगा, उनके अंदर से सारी बुराइयों को निकालेगा। और परमेश्वर क्योंकि अपनी रचना से प्रेम करता है और सारे देश से उस बुराइयों को, उस दुष्ट को अलग करेगा। हर एक दर्शन परमेश्वर के भविष्य की योजना है। उसके लोगों के लिए अपनी असफलताओं और कमजोरी के बावजूद भी उसके लोग जो परमेश्वर के प्रिय लोग हैं, आप और मैं, जो कमजोर हैं, असफल हैं और हम आज्ञाओं में नहीं, उसके बावजूद भी खुदा हमें वहां से निकाल के लाएगा और हमारे अपराधों को क्षमा करेगा, बुराइयां नष्ट करेगा और हमारे बीच में रहेगा। वह उन्हें प्रोत्साहित करता है। परमेश्वर हमें प्रोत्साहित करता है और दर्शन के माध्यम से उत्पीड़न, पाप और दुष्ट बुराई को दूर करना है। वो बताता है अपने लोगों को कि ये मेरे लोग जो हैं, ये जो देश है, ये जो जगह है, ये जो पाप में जी रहे हैं, जाओ सुसमाचार सुनो। नीनवे के लिए परमेश्वर को दया आई। वो तो बोल दिया कि इन्होंने गुनाहों से फिर गए, मैंने नष्ट नहीं करता। लेकिन उसके पहले भी यदि हम गहराई से देखें, जब उन्होंने पाप किया नीनवे ने, तो परमेश्वर को डायरेक्ट उन्हें नष्ट कर देना था। लेकिन परमेश्वर के अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर में उनके प्रति प्रेम था, उनके प्रति प्रेम था। इसलिए उन्होंने, परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता को भेज दिया कि तू जा और उन्हें बता कि तुम गलत हो, तुम्हारी कमजोरी यह है, तुम गलत रास्तों पे है, तुम दुष्टता में जीवन जी रहे हो। प्रभु ऐसे ही आपको और मुझको चुनना चाहे। और योना वहां पे गया और योना ने परमेश्वर के भविष्य के कार्य को बताया कि परमेश्वर नीनवे से नाराज है, नीनवे 40 दिन में उलट दिया जाए। ये भविष्य की बात को वहां प्रचार किया। लेकिन मेरे प्रियो, वहां के लोग योना को ग्रहण किया, परमेश्वर की को ग्रहण किया, योना की बातों को माना और उन्होंने अंगीकार। और कहां वो नष्ट होने जा रहे थे और वो बचाए गए। इसलिए खुदा कहता है कि तुम्हारी असफलताओं को, तुम्हारी कमजोरी के बावजूद भी मैं तुम्हें वहां से निकालूंगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं। चाहे तुम उत्पीड़न में हो, पाप में हो, दुष्ट की बुराई, दुष्टता है, बुराई में चल रहे हो, लेकिन तुम्हें मैं बचाता हूं। लेकिन परमेश्वर एक चेतावनी भी देता है, परंतु परमेश्वर एक चेतावनी भी देता है
और वो चेतावनी क्या है कि उसके लोग यानी आप और मैं परमेश्वर के लोग हैं, और परमेश्वर आज आप और मुझसे कहता है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलें, हम परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलें, परमेश्वर पे विश्वास करें, परमेश्वर के भय में अपने जीवन को यापन करें, परमेश्वर की अगुवाई में हम चलें। यदि हमारे जीवन में श्राप ना हो, यदि हमारे जीवन में अकाल, युद्ध, विपत्ति और क्रोध ना आए, तो हम उसकी आज्ञाओं में बने, उसकी आज्ञाओं में चले, परमेश्वर के भय में रहें, परमेश्वर से लिपटे रहें और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ऐसी मार्ग है। परमेश्वर का कलाम कहता है मार्ग और सत्य और जीवन नहीं, यीशु मसीह ही मार्ग है, यीशु मसीह ही जीवन है। तो क्यों ना हम यीशु मसीह पर विश्वास करें, क्यों ना हम यीशु मसीह की आज्ञाओं पे चलें, क्यों ना हम यीशु मसीह से लिपटे रहें। तो क्या विपत्ति, क्या कलह, क्या अकाल, कुछ नहीं हमारे पास, ना महामारी, कुछ भी नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ, वो हमें बचाए। हमारा रिश्ता, हमारा रिलेशन आज यीशु मसीह से जुड़ा। आज ये 4 कलर हमें इस बात को बताते हैं, और आज ये पूरे 8 दर्शन इसी बात को बताते हैं कि हम अपने रिलेशन अपने खुदा से, अपने स्वर्गीय पिता से सही कर दें। वरन वो समय आएगा, वो समय आएगा कि हमें मौका नहीं मिलेगा, और फिर वो लाल घोड़ा आएगा जो खून को बहाएगा, वो काला घोड़ा काले कलर का आएगा जो विपत्ति को लाएगा, और वो चितकबरा घोड़ा आएगा जो तलवार और उससे डिस्ट्रॉय कर देगा, मृत्यु। लेकिन जब हम प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे और हम प्रभु के भय में रहेंगे, प्रभु के प्रेम में रहेंगे, तो श्वेत घोड़ा, और श्वेत घोड़े में कौन आने वाला है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। वो हमें ले जाएगा, वो अपने साथ हमें ले जाएगा, और हम उस खुदा के साथ जाएंगे। प्रियो, हम अपने आप को तैयार करें, और हमने जो आरंभ से इस जकरिया के 8 विजन पे चिंतन और मनन किया है, आप फिर से इसे रिकॉल करें। यदि आपके पास के वीडियो हैं, आप इसे एक एक को देखें, एक एक अध्याय पढ़े, और अपने आप को तैयार करें, और प्रभु से सामर्थ मांगे कि प्रभु हमें तैयार करें कि हम आपके विश्वास में, भय में, प्रेम में बने। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड, ग्लोरी जीसस। पवित्र सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद और विश्वास के साथ हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं, और धन्यवाद देते हैं उन सारी आशीषों के लिए, आपके प्रेम, दया, करुणा, भलाई के लिए खुदा। प्रभु, धन्यवाद देते हैं उन प्रियजनों के लिए खुदा जो इस ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं। प्रभु, सचमुच वो लोग आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन आज प्रभु बहुत से लोग हैं खुदा जो आज भी प्रभु आपसे दूर हैं। खुदा, प्रभु आपसे निवेदन और प्रार्थना है कि उन सबको बचा ले खुदा, उन्हें आप अपने नजदीके में लिया। आज वो अपने शारीरिक डिजायर के लिए जी रहे हैं खुदा, अपने शरीर के अनुसार जी रहे हैं जो एक दिन नाश हो जाएगा, लेकिन उन्होंने अपनी आत्मा को प्रभु आज भी प्रभु दबा के रखा। आज भी आत्मा को वो भोजन नहीं मिल रहा है जिससे वो दबी हुई है, और आत्मा को यदि भोजन मिलता है तो वो आपके जीवित कलाम से मिलता है खुदा। और आज
बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपसे दूर हैं खुदा। वो संसार के सारे बातों को पूरा करते हैं, लेकिन वो आत्मिक बातों में अभी वो प्रभु बहुत पीछे। प्रभु ने नजदीकी में लिया खुदा, उन्हें नजदीकी में लिया खुदा कि वो नाश होने से बच जाए। हे स्वर्गीय पिता, हम आपसे निवेदन करते खुदा, आपसे निवेदन करते यीशु, जबकि आपने सामर्थ को दिया खुदा कि हमने आपके अनुग्रह के द्वारा प्रभु इस 8 विजन में हमने चिंतन और मनन किया खुदा। हाँ प्रभु, जब आप न्याय करने आएंगे खुदा, तब हमारे पास कोई समय नहीं रहेगा। तब आप कहेंगे मैं तुम्हें नहीं चाहता। प्रभु ऐसा ना हो खुदा। प्रभु आपने मुझको यहाँ भेजा है खुदा, और प्रभु होने दे कि हर एक आत्माएं यीशु के नाम से बचाई जाए खुदा। हाँ यीशु, अनुग्रह कर, दया कर पिता, दया कर यीशु। हाँ प्रभु, दया कर। प्रभु प्रार्थना है तमाम उन प्रियजनों के लिए खुदा, जो प्रभु इस संकट के समय अपने सहयोग को दे रहे हैं। तमाम उन नर्सों के लिए पिता, डॉक्टर के लिए, तमाम उन वर्कर्स के लिए पिता, प्रभु आप उन्हें संभालना और उनकी रक्षा करना। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तमाम उन कोरोना पेशेंट के लिए पिता, जो प्रभु कोरोना से पॉजिटिव है खुदा। हम प्रार्थना करते हैं उन प्रियजनों के लिए जिन्होंने अपनी निवेदन आपके चरणों में रखा है पिता, तमाम उन कोरोना पॉजिटिव वालों के लिए खुदा। प्रभु आप हर चीज के प्रभु सॉल्व कर सकते हैं। आप नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हैं। आप डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, आप वैद्यों के वैद्य हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। और उसी विश्वास के साथ उन प्रियजनों को आपके चरणों में रखें। प्रभु वो पॉजिटिव वालों को आप नेगेटिव में बदल दें। प्रभु उनकी आने वाली रिपोर्ट नेगेटिव आई आपके नाम से। गाडरवाना में जितने भी पॉजिटिव हैं, चाहे वो मसीह समाज के हो, चाहे गैर मसीह हो, यीशु के नाम से वो उनकी रिपोर्ट नॉर्मल हो जाए, नेगेटिव हो जाए। दयालु पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते इस डायरी के लिए। इस डायरी में जितनी भी निवेदन लिखी है वो सारी हाँ और आमीन में पूरी हो जाए। प्रभु धन्यवाद वो 2 छोटी बच्चियों के लिए खुदा, जिससे प्रभु जिनके लिए हमने आपसे प्रार्थना किया, आपने दिया। प्रभु वो तकलीफ में थे, आपने छुटकारा दिया खुदा, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु निवेदन है यीशु कि वो प्रियजन जल्द से जल्द घर वापस आ जाए, उनके घर को आपकी उपस्थिति से भरते खुदा, आपके पवित्र लहू को लगाते खुदा, और वो घर यीशु की ज्योति से भर जाए, यीशु की ज्योति से। प्रभु वो 2 एंजल जब उस घर में प्रवेश करें, यीशु की उपस्थिति आ जाए। ओ रेला खराबा शिकत्थर, ओ खना शिकत्थर, ओ प्रभु अनुग्रह दया कर यीशु, दया कर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन जवानों के लिए खुदा, जो आज आपके वचन से दूर हैं। प्रभु आप उन्हें नजदीकी में, प्रभु दया कर यीशु, प्रभु सामर्थ को दे और अगुवाई को, और हमें बता कि हम किस रीति से प्रभु आपकी सेवा करें, आपकी कलीसिया करें। प्रभु धन्यवाद सारी बातों। हम प्रार्थना करते तमाम पासबानों के लिए खुदा, जो इस ऑनलाइन के माध्यम से आपके जीवित कलाम को बांट रहे हैं। प्रभु आप उन्हें आशीष दें, आशीष दें। हम प्रार्थना करते हैं उन पासबानों के लिए, उन प्रभु के दासों के लिए जो तकलीफ में है, फाइनेंस प्रॉब्लम में है खुदा। प्रभु आप उनकी सहायता करें और उनके विश्वास को टूटने मत दें। प्रभु अनुग्रह होता है,
धन्यवाद सारी बातों के लिए। धन्यवाद 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 के साथ ये प्रार्थना खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा से हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। अविश्वासी हृदय से आशीष को ग्रहण करें। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हर एक मसीह विश्वासियों के साथ, यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं उनके साथ, इस ऑनलाइन के माध्यम से जितने भी लोग जुड़े उनके साथ, और विशेष रूप से उन प्रियजनों के साथ जो इस संकट के समय अपने तन मन धन के साथ अपने सहयोग को दे रहे हैं, आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक बनी रहे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को जय मसीह की। धन्यवाद उन प्रियजनों का जो इस ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं। प्रभु आप सबों को आशीष दे और इसी तरह आप प्रभु की प्रेम में, अनुग्रह में आगे बढ़ते जाएं। आने वाले शुक्रवार को ठीक 7 बजे हम इसी ऑनलाइन वर्शिप में इकट्ठा होंगे। तब तक आप सबको जय मसीह।